फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस सीरीज चल रही है हमारी, और टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, जिसमें हम टॉप मोस्ट जो रिपीटेड 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं बिना किसी टाइम के। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? यानी जो भारतीय संविधान का जो भाग है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। इसके तो ऑप्शन है, जो भाग 15 है, या तो भाग 15 रिलेटेड है, या फिर जो भाग 16 और भाग 17 और भाग 20। तो जो आपातकाल से प्रावधानों से संबंधित जो हमारा भाग है वो है भाग 18। कौन सा है? भाग 18, जो हमारे आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? यानी जो कौन से अनुच्छेद है उसमें आपातकालीन का जो प्रावधान है वो शामिल है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है अनुच्छेद 324 से 329 तक, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 330 से 342, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 से 360, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 368 से 370 तक। तो जो इसका जो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी 352 से 360 है, जो है आपातकालीन प्रावधान से शामिल है। यानी जो इमरजेंसी जो है उससे रिलेटेड है, जो 352 से 360 तक जो है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन आरओ 2016 में और यूकेपीसीएस 2021 में पूछा गया था। जो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की जो विशेषता है, तो ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, बी ब्रिटेन है, सी ऑप्शन है जर्मनी का वाइमर संविधान, और डी ऑप्शन है सोवियत संघ। तो जो है हमारे आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता है, जो कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन इस प्रकार है। इसका साथ साथ में आप इसके आंसर है जो कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहिए। और जो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन है, नहीं, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमारे मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? यानी जो कितने प्रकार के जो आपातकाल है उनकी परिकल्पना की गई है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, और सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है 4। तो जो भारतीय संविधान में जो है आपातकाल की जो परिकल्पना की गई थी वो थे लगभग 3 प्रकार की जो परिकल्पना जो की गई थी, 3 टाइप की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यानी जो नेशनल इमरजेंसी है उससे रिलेटेड, उसकी घोषणा से रिलेटेड जो है कौन सा आर्टिकल है? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन अनुच्छेद 365। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा 352, जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, यानी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में और जेपीसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन है केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण, और बी ऑप्शन है केवल आंतरिक अशांति, और सी ऑप्शन है युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह, और डी है वित्तीय संकट। तो 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है उस आधार पर घोषित किया जा सकता है, जिसमें युद्ध और बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह, तभी 352 लागू किया जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को शस्त्र विद्रोह में बदल दिया? ये क्वेश्चन यहाँ पे पीसीएस 2018 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। ए ऑप्शन है 38वां संशोधन, बी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और डी ऑप्शन है हमारा 73वां संविधान संशोधन। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा वो सी ऑप्शन, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978, और 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना अनिवार्य कर दिया? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में और आरओआर 2017 में पूछा गया है। ये ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, और बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और सी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट होगा हमारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही जो राष्ट्रपति लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित करना अनिवार्य कर दिया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद के लिए समय सीमा क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ए ऑप्शन है 14 दिन की, बी ऑप्शन है 1 महीना, और सी ऑप्शन है 2 महीने, और डी ऑप्शन है 6 महीने, 6 मंथ। तो जो है ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी 1 महीने की जो है उद्घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद के पास समय सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन है साधारण बहुमत, बी ऑप्शन है पूर्ण बहुमत, और सी ऑप्शन है विशेष बहुमत, और डी ऑप्शन है राज्य के अनुसमर्थ के साथ विशेष बहुमत। तो जो क्वेश्चन 10 है हमारा, जो इससे ऑप्शन होगा इसका सी राइट, यानी विशेष बहुमत जो राइट ऑप्शन है।
ये बीपीएससी और यूकेपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल शुरू में कितने समय तक लागू रहता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया। ए ऑप्शन है 3 महीने तक, बी ऑप्शन है 6 महीने तक, सी ऑप्शन है 1 वर्ष तक और डी ऑप्शन है अनिश्चितकाल तक। तो इसका जो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, 6 महीने तक जो है संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल जो 6 महीने तक लागू रहता है, यानी 6 मंथ तक लागू रहता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 12, क्या भारत के किसी विशिष्ट हिस्से के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा, नहीं ये पूरे देश पर लागू होता है। और बी ऑप्शन है हाँ 42वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है। सी ऑप्शन है हाँ 44वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है। ये ऑप्शन है केवल सीमावर्ती राज्यों में। तो जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा। जो किसी विशिष्ट हिस्से के लिए जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, इसका आंसर होगा बी, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये पेश किया गया था और ये बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये जो पीडीएफ है और ये पूरी क्लास है आपके लिए। ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक यहाँ से कवर कर लिया आपने तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये टॉपिक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन और पूरा इमरजेंसी प्रोविजन पूरा टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी और आरओआर में पूछा गया। भारत में अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ऑप्शन में है 2 बार, बी में 3 बार, सी में 4 बार, डी ऑप्शन में कभी नहीं। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है वो है हमारा 3 बार। 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है और कब कब किया गया है वो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, क्योंकि आपकी या एंडिंग प्रिपरेशन यानी ये टॉपिक आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी होगी और इसका जो कमेंट सेक्शन में आप इसका जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था। हालांकि हम साथ में वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए जो ज़्यादा जरूरी है उस चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे हम। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1962 और सी ऑप्शन है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और डी ऑप्शन है 1975 आंतरिक अशांति। तो जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 1962 यानी चीनी आक्रमण हुआ था। जो पहला जो आपातकाल हमारा कब लगा था, 1962 में फर्स्ट। कब हुआ था, चीनी आक्रमण, चाइना, उस टाइम लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 किस आधार पर घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया था। ये ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, बी ऑप्शन है बाहरी आक्रमण, सी ऑप्शन है आंतरिक अशांति, डी ऑप्शन है वित्तीय संकट। तो जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल हमारा है वो घोषित किया गया था हमारा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ही जो लागू किया गया था और ये लागू हुआ था हमारा 1975। ये थर्ड है, तीसरा है। और जो पहला है वो कब हुआ था, 1962। किस वजह से हुआ था, भारत और चाइना के आक्रमण की चाइना का आक्रमण की वजह से हुआ था, चाइना डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ था और ये हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति की वजह से। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी जो संसद द्वारा जो है एक बारी में लोकसभा यानी एंडलेस का कार्यकाल है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन में 6 मंथ, बी ऑप्शन है 1 वर्ष और सी ऑप्शन है 2 वर्ष और डी ऑप्शन है अनिश्चित काल। तो ऑप्शन बी होगा, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के स्वयं निलंबन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 356, बी ऑप्शन है हमारा जो है अनुच्छेद 358, सी ऑप्शन है हमारा 359 और डी ऑप्शन हमारा 360 सॉरी। तो जो है आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकारों के स्वयं निलंबन होने से जो संबंधित जो है वो हमारा है बी ऑप्शन यानी अनुच्छेद 358 जो है स्वयं निलंबित हो जाता है इससे जो हमारे मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जाता है। यानी ऑप्शन में है सशस्त्र विद्रोह और बी ऑप्शन युद्ध व बाहरी आक्रमण, सी ऑप्शन है आंतरिक अशांति, डी ऑप्शन है वित्तीय अस्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है बी ऑप्शन यानी जो युद्ध या बाहरी आक्रमण होगा तभी ही हमारा जो आर्टिकल है 19 है निलंबन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये स्वयं निलंबन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। ये ऑप्शन अनुच्छेद 358, बी ऑप्शन अनुच्छेद 359, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन 365। तो जो इसका ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, अनुच्छेद 360 है जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है 360 में। याद रखना ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ में नोट कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो और याद में साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ निकलवा के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 15, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और 30। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन से? 20 और 21, इस दोनों को है जो निलंबित नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार है जो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन ने आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से बचाया जा सकता है। ए ऑप्शन 38वां, बी ऑप्शन 42वां, सी 44वां और डी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन यूपीपीसी और आरओआर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 20 और 21 को निलंबन से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, सी ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल और डी ऑप्शन है संविधान का संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है बी ऑप्शन, है राष्ट्रीय जो शासन राज्य आपातकाल वाला है, राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल वाला, वो ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति शासन द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का पालन करने की विफलता के तहत लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन अनुच्छेद 355 और सी अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 365। तो जो इसका ऑप्शन राइट होगा 365 जो है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद की समय सीमा क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एमपीपीसी और आरओआर में पूछा गया है। ये ऑप्शन 1 महीना, बी ऑप्शन 2 महीना, सी ऑप्शन 3 महीना, डी ऑप्शन है 6 महीने। तो जो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, 2 महीने जो है राष्ट्रपति को उद्घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद की समय सीमा है उसमें। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन है साधारण बहुमत, बी ऑप्शन है पूर्ण बहुमत, सी ऑप्शन है विशेष बहुमत, डी ऑप्शन है 2/3 बहुमत। तो जो 25 हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी साधारण बहुमत द्वारा हम राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए जो संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति शासन किस राज्य से अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी लंबी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन में 1 वर्ष, बी ऑप्शन में 2 वर्ष, सी ऑप्शन में 3 वर्ष, डी ऑप्शन में अनिश्चित काल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन, यानी 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में अधिकतम जो है अधिकतम सीमा तक लगाया जा सकता है। उसके बाद में फिर वापस संसद से मोहलत लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या यदि। तो ए ऑप्शन है राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करता है, बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय अनुमति देता है, सी ऑप्शन चुनाव आयोग प्रमाणित करता है, चुनाव नहीं हो सकता राज्यपाल उसकी सिफारिश करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन, यानी चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि चुनाव नहीं हो सकता, तब ही राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 1951 में पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ए ऑप्शन है केरल, और बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है बिहार। तो जो है 1951 में जो हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो लगाया गया था सबसे पहले जो है वो सी ऑप्शन, यानी पंजाब में, पेप्सू पंजाब में लगाया था जो 1951 में सबसे पहले। ये क्वेश्चन यूकेपीसी और आरओआर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अनुच्छेद 356 के तहत दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा, के सुनील भारती मामला 1973, मिनरवा मिल्स मामला 1980 और एस आर बोमई मामला 1994, गोलकनाथ मामला 1967। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी एस आई बोमई मामला था 1994। एस आई बोमई जो मामला था उसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है नहीं, यह प्रतीक्षा प्राप्त है, बी ऑप्शन है हाँ, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, सी ऑप्शन है केवल अगर संसद द्वारा अनुमोदित हो, डी ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय द्वारा। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी हाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यूपीएससी और एमपीपीसी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है। यानी जो राज्य में जो लेजिस्लेटिव जो पावर होती है उसका जो है जो उनको कौन यूज करता है। तो ऑप्शन में राज्यपाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी संसद है जो राज्य के में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उसकी विधायी शक्तियों को वो फॉलो करते हैं और जो यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। तो ये ऑप्शन है हाँ, अनुच्छेद 19 में निलंबित है, और हाँ सभी अधिकार निलंबित है। सी नहीं, मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन है केवल संपत्ति के अधिकार निलंबित होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट होगा, नहीं मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं जब राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा
अगला क्वेश्चन है जो हमारा 33 नंबर, वित्तीय आपातकाल की घोषणा में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है 356, सी ऑप्शन है 360 और डी ऑप्शन है 365। तो जो हमारे वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है वो ऑप्शन है हमारा सी, राइट, यानी 360 है, जिसके तहत हमारा वित्तीय यानी जो है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देने के लिए संसद के लिए समय सीमा क्या है? तो ये ऑप्शन 1 महीना, बी 2 महीना, सी 3 महीना, डी ऑप्शन है 6 महीने। तो जो है बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 2 महीने की संसद के पास समय सीमा होती है वित्तीय आपातकाल को जो इसको लागू करने के लिए। अगला ऑप्शन है, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो ए ऑप्शन है 6 महीने, बी ऑप्शन है 1 वर्ष, सी ऑप्शन है 3 वर्ष, डी ऑप्शन है कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है, जो ये अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है जो वित्तीय आपातकाल है। और ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल सीमा के लिए लगाया जा सकता है, बाकी जो है 3 साल के लिए और 1 साल के लिए संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या वित्तीय आपातकाल के लिए 6 महीने के बार बार 6 मंथ में बार बार संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन केवल अगर राष्ट्रपति मांग करे, डी ऑप्शन केवल युद्ध के दौरान। तो जो इसका आंसर बी राइट होगा, नहीं है, 6 महीने में बार बार संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है वित्तीय आपातकाल के मामले में। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल यानी वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? ये सारे आपातकाल अलग अलग प्रकार के हैं इसमें, जैसे वित्तीय आपातकाल हो गया, या फिर जैसे आंतरिक जो है इमरजेंसी वो अलग है, बाहरी आक्रमण के द्वारा उसमें अलग मामला है, सारे अलग अलग है जैसे। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को अलग से समझेंगे तो ही ये चीज़ें कवर होगी आपकी। और जो वित्तीय आपातकाल है वो भारत में अब तक कितनी बार घोषित किया गया है? तो ए ऑप्शन में 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार, डी ऑप्शन में कभी नहीं। तो जो ऑप्शन जो हमारा डी राइट है, यानी कभी नहीं, अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत बार हुई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल है जो हमारे भारत में कभी नहीं लगाया गया, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओआर 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं? तो ये ऑप्शन केवल राज्य सरकार के कर्मचारी, बी केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी, और डी ऑप्शन निजी क्षेत्र के कर्मचारी। तो जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी जो है वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं वित्तीय आपातकाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संघ के प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति को बचाने का कर्तव्य थोपता है? तो ऑप्शन में है आर्टिकल 352, बी ऑप्शन है 355, सी ऑप्शन है 356, डी ऑप्शन है 365। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 355 में है, जो है राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य थोपता है संघ पर 355 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कैबिनेट शब्द का किस विशेष रूप में उल्लेख किया गया है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 74, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और डी ऑप्शन इसमें उल्लेख कहीं नहीं किया गया। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी आर्टिकल जो 352 में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा जोड़ा गया था, और ये कैबिनेट शब्द का विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे रद्द किया जा सकता है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है और उसको कैसे रद्द किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है संसद में विशेष बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय संसदीय स्वीकृति के बिना भी, सी ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी ऑप्शन राज्यसभा में एक प्रस्ताव द्वारा। तो जो इसका आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय संसदीय स्वीकृति के बिना भी जो राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द किया जा सकता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, क्वेश्चन है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल रद्द करने के लिए मजबूर करने के लिए या कम से कम कितने सदस्यों द्वारा एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? यानी जो आपातकाल को रद्द करने के लिए मजबूर करने के लिए राष्ट्रपति को कितने सदस्यों को नोटिस या हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो ये ऑप्शन है 1/10 जो सदस्य लोकसभा के, और लोकसभा के 1/4 सदस्य, राज्यसभा के 1/2 सदस्य, और संसद के 2/3 सदस्य। तो इसमें जो है ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, लोकसभा के जो 1/10 सदस्य है वो उनके हस्ताक्षर और नोटिस जारी किए जाने जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, यूपीपीसीएस और आरओआर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस आयोग ने दृढ़ता से सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत कम और अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए? ये ऑप्शन है कोठारी आयोग, बी ऑप्शन है सरकारी आयोग, सी ऑप्शन है मंडल आयोग, डी ऑप्शन है सहा आयोग। तो जो है इसका जो है राइट आंसर होगा बी हमारा, सरकारी आयोग ने ही ये सिफारिश की थी कि जो 356 का जो 356 का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम टाइम में और अंतिम उपाय के रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के विधायकों का क्या होता है? यानी जो राज्य के विधेयकों का क्या होता है, उनके विधेयकों का क्या हो जाता है, मतलब वित्तीय आपातकाल के दौरान अगर जैसे पास हो रहे हो या फिर जैसे अगर पेंडिंग पड़े हो तो वे स्वयं पारित हो जाते हैं, या फिर उन्हें राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखा जाना चाहिए। और अगला है, वे प्रतिबंधित है, और डी ऑप्शन है वे संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, नहीं, उन्हें राष्ट्रपति के विचारात या आरक्षित रखा जाना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है जो 45 नंबर है, यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संबोधित कर सकते हैं, ये शक्ति किसके अंतर्गत है? तो ये ऑप्शन है हमारा 380, बी ऑप्शन है 353, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 354, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 360।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 354 है। इसके तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और आर्टिकल 354 के तहत। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसे सौंपते हैं? ए मुख्यमंत्री को, बी राज्य विधानमंडल को, सी राज्यपाल को, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो इसका आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन यानी राज्य के राज्यपाल को है राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों को सौंपता है। उस टाइम मुख्यमंत्री के पास कोई भी पावर नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से में संबंधित सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 लगाया गया था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आर्टिकल 47 के तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सी ऑप्शन यानी इंदिरा गांधी के समय ही जो है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन 356 लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है हाँ साधारण बहुमत द्वारा, और बी ऑप्शन है हाँ विशेष बहुमत, सी ऑप्शन है नहीं राष्ट्रपति हमें सीधे रद्द कर सकते हैं, इसे सीधे रद्द कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो है हमारा सी ऑप्शन यानी नहीं राष्ट्रपति इसे सीधे रद्द कर सकते हैं, इनको संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा 356 हो गया या बाहरी आक्रमण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया है? बाद में उल्ट दिया गया था। तो ए ऑप्शन है 38वां संशोधन 1975, बी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 और सी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978 और डी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये जो हुआ था ये ए ऑप्शन राइट हमारा 38वां संविधान संशोधन 1975 यानी 38वां 1975 इसके तहत हुआ गया था, उसके बाद उल्ट दिया गया था इनको। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआर बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता के संविधान की एक मूल विशेषता, इसलिए इसे राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। यदि ये ऑप्शन राज्य चुनाव हार जाती है, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता विरोधी राज्य राजनीति करती है या धर्मनिरपेक्षता विरोधी राज्य राजनीति करती है या फिर राज्य का बजट पारित करने से इनकार करती है या प्रधानमंत्री का विरोध करती है। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, धर्मनिरपेक्षता विरोधी और राजनीति करती है तो ही उसमें जो ये एसआई बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मूल विशेषता है, इसलिए राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। यानी धार्मिक हिंसा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उस पर 356 के तहत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आरओआर और बीपीएससी में 2020 में पूछा गया था। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है और टॉप मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और वहाँ से आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार जरूर देखें, आपको खुद को पता चलेगा कि मतलब महसूस होगा कि आपने ये टॉपिक कवर करा है कितना जो है इंपॉर्टेंट है।